कक्षा 7वीं विषय संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे सप्तदशा पाठ राज्ञी दुर्गावती। दीक्षा भ्रातः त्वं कुत्र पठसि। दीक्षा कहती है भाई भैया तुम कहाँ पढ़ते हो। रमणा अहम जबलपुर नगरे पठामि। मैं जबलपुर में पढ़ता हूँ। दीक्षा तस् कस्य संस्थायाम अध्ययनम करोसि। वहाँ किस संस्था में अध्ययन करते हो। रमणा अहम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अध्ययनम करोमि। मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अध्ययन करता हूँ। दीक्षा महाराज्ञी दुर्गावती का आसीत् यस्याः नाम्य विश्वविद्यालय प्रचलित। महारानी दुर्गावती कौन थी जिसके नाम से विश्वविद्यालय चलता है। रमणा महाराज्ञी दुर्गावती मध्य प्रदेशस्य मंडला क्षेत्रस्य वीरांगना आसीत्। सा राजचंद्र चंदेल राज्यपुत्री आसीत्। तस्याः विवाह गोंडराज दलपत शाहेन सह अभवत्। दलपत शाह गोंडवाना राज्यस्य राजधान्याः मंडला नगरे अन्वस्य। विवाहात् चतुर्वर्षाणि अनन्तरं दलपत शाह दिवंगतः। रमण कहता है महारानी दुर्गावती मध्य प्रदेश से मंडला क्षेत्र वीरांगना आसीत्। महारानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र की वीर नारी थी। तस्या विवाह सा चंदेल राज्य पुत्री आसीत् और चंदेल राज की बेटी थी। तस्या विवाह गोंड राज दलपत शाहेन सह अभवत्। उनका विवाह गोंड राज दलपत शाह के साथ हुआ था। दलपत शाह गोंडवाना राज्यस्य राजधान्य मंडला नगरे अन्वसत्। दलपत शाह गोंडवाना राज्य की राजधानी मंडला नगर में रहता था। विवाहात् चतुर्वर्षिणीम अनन्तरं दलपत शाहेन दिवंगतः। और विवाह के 4 साल बाद दलपत शाह की मृत्यु हो गई। दीक्षा तदा दलपत शाहस्य पुत्र न अभवत् किम। तब दलपत शाह का पुत्र राजा बन गया। रमण अहम राज्ञ मरणोपरांत तस्य अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण राजा अभवत्। और राजा की मृत्यु के बाद उसका कम उम्र का पुत्र वीर नारायण राजा बन गया। दीक्षा केन कारणेन स यति प्रसिद्धा। दीक्षा कहती है कौन से कारण से ये इतनी प्रसिद्ध हुई, इस कारण से वो इतनी प्रसिद्ध हुई। रमणा वीर नारायण बालका एवं आसीत् तः सा दुर्गावती चतुर्णेन शौर्येण च राज्यं करोत् इत्येव सा महाराज्ञी इति उपाधिनी विभूषित। रमण कहता है वीर नारायण बालक ही था, इसलिए उस दुर्गावती ने चतुराई और शौर्य से राज किया था, इसलिए वह महारानी उपाधि से विभूषित की जाती थी। दीक्षा तस्य राज्यस्य वैशिकम किम आसीत्। उसके राज्य की क्या विशेषता थी। रमणा राज्ञी दुर्गावती धीरा वीरा च आसीत्। रानी दुर्गावती जो थी धीर और वीर थी। राज कार्यसु युद्ध विद्याय च प्रवीण अस्ति। और राज के कार्य और युद्ध की विद्या में प्रवीण थी। प्रजासु तस्य पुत्रवत स्नेह आसीत्। और अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान स्नेह करती थी। प्रजा अपि ता माता इव अप्रसन्नम। और उसके राज में सब जगह प्रसन्नता थी। लोक कल्याणमेव तस्य आदर्शम। और वो लोगों के कल्याण का आदेश देती थी। तस्य राज्यकाले सर्वसंपन्न आसीत्। और उनके राज्य में सब कुछ संपन्नता से होता था, सुख समृद्धि थी। दीक्षा केनापि सह तस्य युद्धम अभवत् किम। और उसके बाद दुर्गावती की युद्ध में विजय हुई। रमण अश्वमेवं तस्य राज्यस्य सुख समृद्धि आहसन। अकबर सेनापति आसफ खान तस्य उपरि आक्रमण अकरोत्सा रणचंडी भूत्वा युद्धं कृतवती। प्रथम दिवसे विजयं च प्राप्नोति। और रानी दुर्गावती उसके साथ राज्य के साथ सुख समृद्धि से चिढ़कर अकबर के सेनापति ने अफसर खान ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। और उसने युद्ध की देवी बनकर, और जब आक्रमण कर दिया अकबर ने, तो उसने युद्ध की देवी रणचंडी का रूप बनाकर युद्ध किया और पहले दिन ही विजय प्राप्त कर लिया। दीक्षा तदनंतरम दुर्गावती पूर्ण विजय अभवत् किम। और उसके बाद
उसके बाद दुर्गावती की पूर्ण विजय हो गई। रमण न पराजिता अफसर खान द्वित दिवसे सतघानीनम प्रयोगम कुर्वनम प्रचंड क्रमणम अकरोत। और नहीं हारे हुए अफसर खान ने दूसरे दिन तोपों का प्रयोग कर भारी आक्रमण किया, और दूसरे दिन उनने तोपों से क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तस्य प्रतिरोधे असमर्था भाव गौण सैनिका हता। और उसके आक्रमण को रोकने के लिए कई गौण सैनिक मारे गए। अस्मिन् युद्धे एकः बाण तस्य नेत्रे द्वितीयस्य कंठे लग्नं, तथापि सा युद्ध कृतवती अनन्ते मृत्यु समीपम अवलोकस सर्वसम्मान रक्षये स स्वयमेव कृपाणाघातेन प्राणम अल्पजत। और इसके युद्ध में एक बाण से उसकी आंख में और दूसरे गले में लग गया। फिर वह युद्ध करती रही। अंत में मृत्यु को पास में देकर अपने सम्मान की रक्षा के लिए उसने अपनी ही कटार के प्रहार से प्राण त्याग दिया था। उन्हें अपनी आत्मरक्षा सम्मान के खातिर ही अपनी कटार से अपनी प्राण त्याग दिए। दीक्षा इदम तु बहु कष्टकारकम, ये तो बहुत कष्टकारी बात है। रमण आमृतस्य बलिदानम अधुनापि जन स्मरन्ति। और रमण कहता है सब इसके यानी हाँ उसका बलिदान आज भी लोग याद करते हैं। जबलपुर मंडला मार्गे तस्य समाधि अस्ति, और जबलपुर मंडला मार्ग में उनकी समाधि है। काव्येषु लोकगीतेषु इतिहासे च सा अद्यापि यश शरीरेण जीवति। और काव्यों में, लोकगीतों में और इतिहास में उनका यश आज भी यश रूपी शरीर से जीवित है। उनका यश इतिहास में गाया जाता, लोकगीतों में गाया जाता, इसके माध्यम से वो आज भी जीवित है। दीक्षा सत्यम दुर्गावती दुर्गा इव आसीत, सच है दुर्गावती दुर्गा के समान है।